मन को नियंत्रित करने के लिए गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है और इसे सही दिशा में नियंत्रित किया जा सकता है। एक प्रमुख घटना के माध्यम से उन्होंने समझाया कि कैसे मन पर काबू पाया जा सकता है। बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। गौतम बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी है अंगुलीमाल डाकू की, जो मन को नियंत्रित करने और अहिंसा के महत्व को दर्शाती है। अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू था, जो लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बनाता था। इस कारण उसे अंगुलीमाल कहा जाता था। वह अत्यंत हिंसक था और पूरे राज्य में उसके आतंक का साम्राज्य था। लोग उससे बहुत डरते थे और उसे कोई रोकने का साहस नहीं कर पाता था। राज्य के सैनिक और राजा भी अंगुलीमाल को पकड़ने में असफल रहे। इस बीच गौतम बुद्ध को जब यह पता चला कि अंगुलीमाल निर्दोष लोगों को मार रहा है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं उससे मिलेंगे और उसे अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध के शिष्यों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल एक हत्यारा था और वह बुद्ध को भी मार सकता था। परंतु बुद्ध ने दृढ़ संकल्प किया और अकेले ही अंगुलीमाल की ओर बढ़े। बुद्ध की अहिंसा की शक्ति। जब बुद्ध अंगुलीमाल के क्षेत्र में पहुंचे, तो अंगुलीमाल ने उन्हें दूर से देखा। वह सोच रहा था कि यह व्यक्ति कौन है जो बिना डरे उसके पास आ रहा है। अंगुलीमाल ने अपना हथियार उठाया और बुद्ध की ओर दौड़ा। परंतु जैसे जैसे वह बुद्ध के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि बुद्ध उसे दूर जा रहे हैं। वह और तेज दौड़ा, इशक, लेकिन बुद्ध स्थिर खड़े थे। अंगुलीमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ साधु। फूस बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूं अंगुलीमाल, तुम रुको। यह सुनकर अंगुलीमाल चकित हुआ और उसने बुद्ध से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम रुके हुए हो, जबकि मैं दौड़ रहा हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और द्वेष से मुक्त होकर रुका हुआ हूं, लेकिन तुम इन भावनाओं के अधीन होकर दौड़ रहे हो। जब तक तुम इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं करोगे, तत्सव तब तक तुम कभी भी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। अंगुलीमाल का परिवर्तन। बुद्ध की यह बात सुनकर अंगुलीमाल का मन परिवर्तित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हथियार छोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उन्हें अपना गुरु मान लिया। अंगुलीमाल ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी और शांति, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और वह एक साधु बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी क्रूर या बुरा क्यों न हो, यदि उसका मन सही मार्गदर्शन पाता है तो वह सही दिशा में परिवर्तित हो सकता है। अंगुलीमाल जैसा हिंसक व्यक्ति भी मन को नियंत्रित करके एक शांतिपूर्ण और करुणामय जीवन जी सकता है। मन का महत्व। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमारा मन ही हमारे सुख और दुख का स्रोत होता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा था, मनुष्य का मन ही उसे बंधन में डालता है और मन ही उसे मुक्ति दिलाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया। उनका मानना था कि नियमित ध्यान करने से मन को स्थिर किया जा सकता है और विकारों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जब मन शांत होता है, तब हम स्पष्टता और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। विपश्यना ध्यान। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि सिखाई, जो मन को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। इस ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने श्वास और शरीर की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है। विपश्यना का उद्देश्य व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य को जानने में